नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने हमें इतना पसंद किया, हमारा इतना मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय को शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और आंतरिक ज्ञान। इसको हम छोटे छोटे 2-3 प्रकरण से समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और ज्ञान में क्या भेद है और क्यों आंतरिक ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, एक बार एक तालाब के किनारे एक प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में आयोजकों ने ये शर्त रखी कि इस तालाब को 1 घंटे के अंदर पूरा दूध से भर देना है। क्या कोई कर पाएगा? देश विदेश से बहुत सारे एजुकेटेड लोग, लेकिन सभी ने सोचा ये तो असंभव है, ऐसा कैसे संभव है। तभी एक ग्रामीण बुजुर्ग हाथ उठाकर बोले कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सभी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। आयोजकों ने कहा कि काका, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं 1 घंटे से भी कम समय में ऐसा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा करके दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दूध मंगवाता हूँ, आप ये पानी खाली करवाइए। तो ये आंतरिक ज्ञान था जिसका जवाब, इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं था। और वहाँ जितने लोग बैठे थे वो सब एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा पाई किताब से। आंतरिक ज्ञान जागृत नहीं हो पाया था। इस वजह से ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन में अक्सर आती हैं जिनके जवाब किताबों में नहीं होते, जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें नहीं होते, लेकिन आंतरिक ज्ञान से वो समस्याएं सॉल्व होती हैं। ऐसा ही एक प्रकरण है। एक बार जमीन के अंदर कोई 1 किलोमीटर तक 6-7 इंची का एक पाइप डालना था। इंजीनियरों ने मजदूरों को समझाया, कॉन्ट्रैक्टर को समझाया कि इस तरीके से इसमें पाइप डालना है, ज़मीन की खुदाई करिए, पाइप डालिए, तब तक मैं दूसरी साइड पर जाके आता हूँ। इंजीनियर समझा के चले गए। ज़मीन की खुदाई हो गई। कॉन्ट्रैक्टर ने, मजदूरों ने सोचा कि इंजीनियर साहब आए नहीं, तब तक पाइप डाल देते हैं। उन्होंने कहा ही था कि ये पाइप डालना है। उन्होंने पाइप डाल दिया, ज़मीन को वापस ढक दिया, डावर कर दिया, बंद हो गई। एक सिरा पाइप का बाहर निकला हुआ था। इंजीनियर का इंतजार चल रहा था। इंजीनियर साहब किसी महत्वपूर्ण कार्य में फंस गए, उस दिन नहीं आ पाए। दूसरे दिन आए तो उन्होंने कहा कि ये क्या किया आप लोगों ने? अब तो ये पूरी 1 किलोमीटर तक की खुदाई दोबारा करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से पाइप निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पाइप के अंदर से एक तार डालना है। अब इतना लंबा तार किस तरीके से इस पाइप में जाएगा? बड़े बड़े इंजीनियर सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो पाएगा। बुलाया गया और ऊंचे विशेषज्ञों को, सभी ने दिमाग लगाया, लेकिन किसी को इसका हल समझ में नहीं आया कि अब ये ज़मीन के अंदर इस पाइप में से ये तार कैसे जाएगा। वहाँ पास में ही खेत में एक बुजुर्ग काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। उन्होंने कहा काका, ये आपके मतलब की बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। जब हम लोग इतना दिमाग लगा के इसका हल नहीं निकाल पा रहे तो आप कैसे निकालेंगे। उन्होंने कहा आप कहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, जब कुछ है ही नहीं परिणाम तो इनकी हेल्प लेने में भी क्या परेशानी है। उन्होंने कहा बताइए काका, ये कैसे होगा। काका ने कहा ये 1 मिनट में होगा। काका के घर पे गए, वहाँ चूहेदारी में एक चूहा बंद था, उसे लेके आए। उस चूहे की पूंछ पे वो तार बांधा और उस पाइप में डाल दिया। चूहा इस सिरे से उस सिरे तक उस पाइप के साथ निकल गया और साथ साथ में पूरे पाइप में वो तार भी चला गया। इस तरीके से बिना दोबारा खुदाई किए, बिना दोबारा कोई नुकसान किए, वो तार पाइप के पार पहुंच गया। ये आंतरिक ज्ञान था। उन इंजीनियरों ने जो पढ़ा था, उन विशेषज्ञों ने जो पढ़ा था, वो किताबी ज्ञान था।
ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, किताबी ज्ञान जरूरी है, लेकिन आंतरिक ज्ञान को दबाने की शर्त पर नहीं। अगर उस दिन पेड़ से गिरे हुए उस फल को देखकर न्यूटन के अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं हुई होती और उन्होंने ये नहीं प्रश्न उठाया होता कि ये नीचे ही क्यों गिरा, तो आज भी हम न्यूटन जैसे वैज्ञानिक नहीं पाते, आज भी हमारे सारे मिशन, मंगलयान, चंद्रयान, कुछ नहीं होता। ये जिज्ञासा से संभव हुआ, जिज्ञासा आंतरिक ज्ञान से उत्पन्न हुई। तो हमारा समाज को ये संदेश है, माता पिता को ये संदेश है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता बहुत होती है। अक्सर हम अपने कामों में व्यस्त होने के कारण उस क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं, उसको सेटिस्फाइड नहीं करते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की उस जिज्ञासा का हमें पूरी तरीके से समाधान करना चाहिए। और मैं आज के युवा वर्ग से ये विशेष अपील करना चाहता हूँ कि आप ये किताबी ज्ञान लीजिए, जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, उस डिग्री से आपको एक पोस्ट मिलेगी जो समाज में आपको सफल कहलाने में मददगार होगी। लेकिन असली चुनौतीपूर्ण जीवन आपका वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वहां से जो सवाल आपके सामने आएंगे उनको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उनके जवाब आपको पता नहीं होंगे, वो जवाब आपको अंदर से निकालने होंगे। इसके लिए जरूरी है कि अभी से उस अंदर के ज्ञान को आप जागृत रखिए। आपके मन में जो भी सवाल आए आप उसको गंभीरता से लीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं हो, लेकिन आपको गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा और उसका जवाब हासिल करना पड़ेगा। तभी हमें नए आविष्कार मिल पाएंगे, तभी हमें नए महान लोग और वैज्ञानिक मिल पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप ये किताबी ज्ञान जरूर लें, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, वर्तमान सामाजिक सिस्टम में ये भी आवश्यक है। पर इसके साथ साथ अपने आंतरिक ज्ञान को दबने ना दें, उसको जरूर जीवित रखें। यही हमारा आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।